यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तर्ज पर किया जाएगा। इससे बुंदेलखंड के जनपदों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के तहत बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बसाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व ग्रामों की 35,000 एकड़ भूमि को अधिग्रहित कर औद्योगिक शहर की स्थापना की जाएगी। इस भूमि की अनुमानित कीमत 6,312 करोड़ रुपए है। श्री खन्ना ने बताया कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए पिछले वित्त वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी और चालू वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण के रूप में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भूमि अधिग्रहित की जाएगी उसमें 8,000 एकड़ जमीन ग्राम समाज की है। उन्होंने इस निर्णय को प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे बुंदेलखंड के बहुआयामी विकास को गति मिलेगी। झांसी के आसपास का क्षेत्र तेजी से विकसित होगा। ये औद्योगिक शहर झांसी ग्वालियर मार्ग पर प्रस्तावित है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से भी जुड़ा होगा। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 100 पिछड़े नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इनमें 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले नगर निकाय शामिल हैं। योजना के तहत प्रदेश के 762 नगर निकायों में से 100 आकांक्षात्मक नगर निकायों का चयन नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। इन नगर निकायों में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रदेश पुलिस में तैनात आरक्षी और मुख्य आरक्षी को 500 रुपये प्रतिमाह का मोटरसाइकिल भत्ता देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट ने अयोध्या में यात्री सुविधा केंद्र के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा धान खरीद नीति को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। वाराणसी में कल से G20 के तहत सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिवर्तन पर विमर्श होगा। वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ ही स्थायी वित्त जुटाने पर भी मंथन होगा। इसमें दुनिया के 20 देशों के अलावा 9 आमंत्रित देशों के 90 से अधिक मेहमान हिस्सा लेंगे। ये बैठक काशी में होने वाली G20 की 6वीं और अंतिम बैठक होगी। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज पत्रकारों से बातचीत में विपक्षी नेताओं द्वारा सनातन धर्म पर की जा रही कथित टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है और इसके खिलाफ की जा रही अशोभनीय टिप्पणियां गलत हैं। श्री मिश्र का काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। मिर्ज़ापुर में आज दोपहर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक निजी बैंक के सामने ATM कैश वाहन से नोटों से भरा बक्सा लूट लिया और विरोध करने पर सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कटरा कोतवाली क्षेत्र के बदली कटरा की है। बदमाशों की फायरिंग में 3 राहगीर भी घायल हुए हैं। बदमाशों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब ATM कैश वाहन बैंक के बाहर पहुंचा ही था। पुलिस ने बताया कि वहां 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर पहले से ही हेलमेट लगाकर तैयार थे और गार्ड के कैश वाहन का गेट खोलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और नोटों से भरा बक्सा लूट कर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बाराबंकी जिले में हुई मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में अत्यधिक जलभराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहर के बीच से गुजर रहे लखनऊ अयोध्या राजमार्ग की मुख्य सड़क पर जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं 5 अन्य सड़क मार्गों पर भी जलभराव के कारण यातायात बाधित हुआ है। कई मोहल्ले पानी में डूबे होने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। NDRF और SDRF के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कल बाराबंकी जिले में दर्ज की गई थी। इस बीच लखनऊ में भी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और रामपुर में भी भारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
वहीं मौसम विभाग ने कल से मानसून के कमज़ोर पड़ने की संभावना जताई है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।